सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है जनरली वो मून लाइटिंग को लेके है। मून लाइटिंग का जो अगर मैं सही तरीके से डेफिनेशन बताऊं तो एक समय में दो कंपनीज में काम करना मून लाइटिंग कहलाता है। मून लाइटिंग को सबसे इजीली टेस्ट करने के लिए पीएफ नंबर होता है, और पीएफ के अंदर भी जैसे मैं इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में लेके चलूँगा कि पीएफ के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, एक ईपीएस होता है। ईपीएस जनरली जो होता है वो आपका यूएएन नंबर जो होता है उससे लिंक होता है। तो आपके थ्रू आउट द लाइफ साइकिल आप जितनी भी कंपनीज में काम करते हैं, जनरली एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइन और पीएफ की जो गाइडलाइन है, आपका यूएन नंबर एक ही होना चाहिए। हो क्या रहा है दोस्तों, जिस तरीके से कोविड का टाइम था, सडनली एक तरह से कोविड का पैंडेमिक आया, कंपनीज उस तरीके से कर नहीं पाई और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिए गए वर्क फ्रॉम के। और वर्क फ्रॉम में जब ऑप्शन दिए गए तो उसमें उस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रेडी नहीं था। बहुत सारे ऐसे टीम्स या जूम और जिस तरीके से एजाइल और स्क्रम ने वर्क फ्रॉम कल्चर को एक तरह से बेस्ट ऑप्टिमाइज़ किया है, उस टाइम इतना सडनली वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। और उसके चक्कर में लोगों ने क्या किया है कि उनको ऑफ़र मिले, मल्टीपल जॉब्स को उन्होंने एक तरह से लेके, और एक तरह से मूनलाइटिंग के केसेस उस टाइम बढ़े। और आज की डेट में जिस तरीके से हम लोग रिक्रूटमेंट में हैं, बहुत सारे हमारे पास प्रोफाइल आते हैं। जनरली जो केसेस होते हैं जहाँ पर जब उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया जाता है तो उनकी रिपोर्टें नेगेटिव आती हैं। जब हमें पता पड़ता है कि नहीं, ये तो एक समय में दो कंपनीज में थे, या इस कंपनीज को उन्होंने छोड़ा ही नहीं था और दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, बिकॉज मैक्सिमम केस थे। तो इसमें जनरली इसको जो ट्रेस करना है वो क्या होता है कि जब यूएन नंबर होता है तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन्होंने जब दूसरी कंपनी ज्वाइन की है तो उन्होंने एक अलग से यूएन नंबर बना लिया। बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें एक ही यूएन पे दो पीएफ अमाउंट उनको एक तरह से उनके अकाउंट में आ रहे हैं। तो इस तरीके के जो जितने भी केसेस हैं, ये सारे केसेस आपके मूनलाइटिंग में आते हैं। दोस्तों, इससे बचने का वैसे कोई शॉर्टकट नहीं है, बिकॉज अगर ये चीज़ हो गई है तो ये आप सोचो कि आप नहीं बताओगे, छुपाने से कुछ नहीं होने वाला है। बिकॉज जब भी आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, वो जो कंपनीज होगी, बैकग्राउंड एजेंसी होगी, वो उसको चेक कर लेगी। बेस्ट इसमें यही मैं बता सकता हूँ कि अगर आपका मूनलाइटिंग का ड्यूरेशन अगर ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा और भी प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज अगर जनरली जो कंपनीज हैं वो अगर 10 से 15 दिन, एक महीने तक भी अगर मूनलाइटिंग है तो कंसीडर कर लेती हैं। बट बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसमें डेटा सिक्योरिटी, डेटा पे ज़्यादा उनका प्रोटेक्शन होता है। जैसे जितने भी बैंकिंग और बीएफएसआई क्लाइंट हों, जितने भी क्रेडिट स्विस, सिटी और मास्टर कार्ड, जिस तरीके से ये सारे क्लाइंट हैं, इन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि ये मूनलाइटिंग के केसेस को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरह से वो डेटा थेफ्ट तो इस तरीके से उनको काफ़ी इशूज़ आते हैं। बट बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके कुछ क्लाइंट नॉर्मल है, तो वो उन टेक्नोलॉजीज़ पे, या इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द कि किस आप प्रोफाइल पे जा रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इस मूनलाइटिंग को कंसिडर कर लेती हैं। दूसरा, अगर ये केस आपका आ गया है तो जनरली क्या आता है, जैसे मैंने बोला, इसका कोई शॉर्टकट, इमीडिएट शॉर्टकट तो नहीं है। बट जनरली जैसे जब आप कंपनीज हायर करती तो वो 2 साल या मैक्सिमम 2 या 3 साल, या कुछ कुछ कंपनीज होती 5 साल की, जो उनका एम्प्लॉय का ट्रैक रिकॉर्ड हो तो उसको वेरीफाई करती है। तो अगर आपका 5 साल, सपोज 3 साल या 5 साल पुराना वो केस हो जाता तो जनरली उसको फिर वो कंसिडर नहीं करेंगे। तो एक तरह से ये आप अगर इसको समझें मूनलाइटिंग को, इससे थेफ्ट, मतलब आपने कोई एक जुर्म किया है, और वो जैसे अगर मैं इसको सिविल रिकॉर्ड से अगर कंसीडर करूं तो एक तरह से वही है कि अगर आपने कोई एक लोन का डिफॉल्टर किया है तो जब आप उसको, एक तरह से वो केस पुराना होता रहेगा, और जो नए आपके ट्रांजैक्शन है अगर वो सही जाएंगे तभी वो एक आपका जो सिविल का स्कोर इम्प्रूव होगा। आप सोचो कि नहीं, एक बार मेरा सिविल का स्कोर ख़राब हो गया और इमीडिएटली आपको कोई बैंक अच्छी तरीके से फंडिंग करे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मूनलाइटिंग को आपको एक तरह से समय के साथ ही ये आपको ख़त्म करना पड़ेगा। ये सोचें कि आप इमीडिएटली हैं, बिकॉज इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे बैंक में अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है और आप सोचो कि उस ट्रांजेक्शन को आप हटा दें या वो ट्रांजेक्शन ना देखें, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि वो एक तरह से वो उनके ट्रैक रिकॉर्ड में वो आ जाता है। तो सेम जी की यहाँ पर भी वही है कि आपका जो यूएन नंबर है उसके बिहाफ पर ये आपका ट्रेस हो गया है। दूसरा, मैं जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी मैं रिकमेंड करूँगा, बिकॉज अभी जिस तरीके से, बिकॉज आईटी के अंदर जैसे पैकेजेस बढ़े हैं तो लोग मूनलाइटिंग जैसे केसेस में बहुत ज़्यादा, इवन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन मूनलाइटिंग के केसेस में वर्क फ्रॉम होम से 2-3 कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो उनको मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि आप कुछ भी, वो सबसे पहले तो आपका जो यूएन नंबर है ना, वो आपका यूनिक होना चाहिए। बिकॉज वो आप अगर उसको चेंज करेंगे तो वो आपके लिए भी सही नहीं होगा। बिकॉज जो यूएन नंबर होता है, ईपीएस जो मैंने बोला है, वो एक तरह से आपका पेंशन स्कीम होता है, और उसका एक सर्टेन जो आपका पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन होता है, उसका एक सर्टेन जो परसेंटेज होता है, वो एट द टाइम ऑफ जब आप रिटायर्ड होते हैं तब आपको पे आउट होता है। तो इस तरीके से अगर आप 2 या 3
आपके यूएन नंबर होंगे और उनमें 2-3 अकाउंट में आपका ईपीएस एक तरह से जाएगा, तो हो सकता है कि आपको आने वाले समय में जब आप 60 एज पर आप जब रिटायरमेंट के लिए सोचेंगे, उस टाइम इसमें आपको अगेन फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आए, और 2 यूएन नंबर को मैनेज करना, दैट्स ऑल्सो टिपिकल। तो बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं आज की डेट में, और उस पर बहुत सारे ऐसे, जैसे अभी किसी का नाम है सपोज राम कुमार श्रीवास्तव, तो वो कभी कभी वो कुमार हटा देता है या राम श्रीवास्तव लिख देता है। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं। इवन लोगों ने आधार में भी या पैन नंबर में भी इस तरीके से मॉडिफिकेशन कर रखे हैं। किसी ने श्री राम प्रकाश लिख रखा है, किसी ने राम कुमार लिख रखा है, किसी ने राम श्रीवास्तव लिख रखा है। तो इस तरीके से बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पर वो बहुत सारे शॉर्टकट है। जैसे अभी किसी का नाम सपोज राम बिहारी खरे है, तो वो RB खरे कर देंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं। जनरली लोग इनका फ़ायदा उठा के अपने नाम, अपने परिवार के नाम या अपने कुछ हद तक इसको मैनिपुलेटेड कर देते हैं, और इस तरीके से डुप्लीकेट PN नंबर और मल्टीपल PN नंबर, UN नंबर बना लेते हैं, जिससे उनको प्रॉब्लम आती है। तो मून लाइटिंग का जो मैं कहूँगा कि इमीडिएट कोई शॉर्टकट नहीं है, बट इससे बचें। और जो कंपनी जितनी भी IT कंपनी जिस तरीके से उनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं, तो फिलहाल तो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से नेगेटिव न्यूज़ है, बट होपफुली हो सकता है कि समय के साथ वो चीज़ें जो चेंज हों और कंपनीज़ उनको कंसिडर कर सकें। मुझसे जुड़े रहने के लिए, और आप अगर मेरे वीडियोस से, अभी मेरे कंटेंट से आप अगर एग्री करते हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, जिससे लोग इस तरीके की बीमारियों से बच सकें। जय हिंद, जय भारत।